नमस्कार, राम राम। तो कैसे हो? ठीक हो सभी लोग? हाँ भाई, कुछ एस्पिरेंट्स ठीक नहीं होंगे और कुछ ऐसे बॉर्डर लाइन पे हैं उन वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाई कम से कम ऐसे तो होता ना कि और तो जो भी हुआ नहीं हुआ जैसे भी चल जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर जो बॉर्डर लाइन पे जिनकी रैंक 27,000 है, 28,000 है, 30,000 है, ओबीसी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, उनको ये लगता है कि यार कैसा क्या होगा, बच्चे बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। बाहर का मतलब ये है कि जिनका और अदर वैकेंसीज में सिलेक्शन हो गया। मैं आपको आज एक वास्तविक बात बताऊंगा। इस वीडियो में छोटा सा वीडियो होगा और वास्तविक बातें अपन करेंगे। जो बच्चे पहले बातें नहीं सुनते थे, उनको समझ में नहीं आती थी, मैं ये कहता हूं हमेशा सभी की बातें सुननी चाहिए, खैर करनी अपने मन की चाहिए। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एक दो सेकंड आपका, एक दो मिनट लूंगा खींच के, जो बातें हैं वो आपको मैं बता दूं। ठीक है? अब जैसे हम आपस में रूबरू हो रहे हैं, मैं बहुत बार आप सभी को ये बोलता हूं कि भाई मैं जब भी कट ऑफ लेके आता हूं, मैं रिव्यू करने के बाद लेके आता हूं। मुझे वो पता नहीं है कि भाई ओएमआर में गफला हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसा है, क्या है, पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चीजें मुझे नहीं पता। मैं बच्चे मेरे से मिलते हैं, बच्चों के आधार पे हमारी बहुत बड़ी टीम बनती है, उसके बाद में वो रिव्यू होता है। कट ऑफ का मान लो, पेपर एनालिसिस का मान लो, किसी भी चीज का मान लो। एक वीडियो स्ट्रेटेजी की भी आती है ना, तो उसके पीछे भी पूरी टीम लगती है, फिर जाके वो स्ट्रेटेजी की वीडियो आती है। समझ रहे हो बात को? मेरी जितनी भी आज तक की कट ऑफ्स है ना, वो हमेशा इर्द गिर्द रही है। संगणक की, जूनियर अकाउंटेंट की, सूचना सहायक, आप एलडीसी की, आप पशु परिचन की, जेल प्रहरी की, आपके पटवारी की, वीडियो की, अभी आपकी 4th ग्रेड ही आ गई। ठीक है? तो लगभग लगभग वो चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो एक ईओआरओ की है जिसमें 3-4 नंबर ऊपर चले गए थे, बताने में 4-5 ऊपर मान लो, वो सॉरी 4-5 ऊपर नंबर बताए थे, थोड़े कम चले गए थे, उसमें बच्चे कम थे। अब ये चीज सोचो आप, जो बातें हैं वो स्पष्ट सामने है। जिन बच्चों के नंबर आते हैं रिव्यू उसी के आधार पे होते हैं। ठीक है? समझ रहे हो? और हमेशा रिव्यू हम वही करते हैं और आपको वही बताते हैं। अब बात मेन क्या है कि क्या ओमार में इसमें भी घपला हुआ है। अब मैं आपको सभी के लिए एक वीडियो आ रहा है ओमार को लेकर के, वो आप जरूर देखना, उसमें आपको बताऊंगा मैं। बाकी 4th ग्रेड में अदर वैकेंसीज में जो बच्चे हैं ना, जैसे मान लो आप पुलिस में मान लो, पटवार में मान लो, गिने चुने एस्पिरेंट है। मैंने आप जो मेरे से कंटिन्यू जुड़ा हुआ एस्पिरेंट है ना, जो मेरे एक एक लफ्ज को सुनता है आराम से, उसको जरूर पता है कि सुनील चौधरी ने क्या बात बोली थी। मैंने ये बात बोली थी कि भाई सारे बच्चे, जब मैं कट ऑफ बरता रहा था ना 4th ग्रेड ही, तब ये बच्चे कुछ बोल रहे थे मेरे को, पर्सनली भी बोले थे कि भाई सुनील भाई आपका आइडिया ये गलत है, 30-35 हजार छोरे आराम से निकल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, सही बात है, निकल जाएंगे, लेकिन वो ज्वाइन करे कि नहीं करे, वो उन पे डिपेंड करता है। पुलिस वाले बच्चे, अधिकतर बच्चे हैं वो 4th ग्रेड में आ रहे हैं। अब चाहिए उनको बॉन्ड भरना पड़े, क्या कुछ भी करना पड़े, कुछ भी लागत आए उनकी, डजेंट मैटर, वो चीजें मैटर नहीं कर रही है। लेकिन है ऐसे जो पुलिस से 4th ग्रेड में आ रहे हैं, पशु परिचर में भी 4th ग्रेड में आ रहे हैं। हो रहा है ऐसा, बहुत जगह हो रहा है ऐसा, और इसमें भी होगा। कुल मिला के इसमें अधिकतम बच्चे हो सकते हैं कितने, जैसे अभी पूरा रिव्यू तो नहीं हुआ, लेकिन 5,000 बच्चे, 7,000 बच्चों का समथिंग ऐसे रिव्यू हो चुका है कि भाई इतने बच्चे हैं जो इसमें से निकले जा सकते हैं। इतने बच्चे निकले जा सकते हैं बस खींच के। फिर आगे ऐसा भी हो सकता है कि भाई कितनी कट ऑफ उसमें बढ़ सकती है, उस पर भी बात करूंगा अभी मैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, देखो इसमें आप अपने नमक जो आपके मार्क्स है ना, उसको डिफाइन मत करो। आप अपनी रैंक्स देखो, रैंक कितनी है, आपके बीच में बच्चे कितने, उसको देख के डिसाइड करो। आपके भले ही कितने नंबर होंगे, कितने नहीं होंगे, बड़ी बढ़ती है, नंबर इंक्रीज होंगे फाइनल कट ऑफ में। किन किन कैटेगरीज के होंगे मैं आपको अभी वो भी बता दूंगा। ठीक है? थोड़ा सा वेट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है? डीबी लिस्ट आपकी जनवरी लास्ट, फरवरी में आपकी डीबी लिस्ट आ जाएगी। जो 2 गुण वाले एस्पिरेंट है ना, उनके लिए भाई आप इतने लोग इसमें डीबी करवा लो। ठीक है? डीबी लिस्ट आ गई, आपके डॉक्यूमेंट, स्टूडेंट फॉर्म आपका भर गया। ठीक है? डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं बता दूंगा, टेलीग्राम के माध्यम से भी बतवा दूंगा। ठीक है? टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे।
टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, माइंड जोन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाके सर्च कर लेना। हालांकि आप जुड़े हुए होंगे बहुत सारे स्प्रेड, लेकिन जो नहीं जुड़ा है वो जुड़ सकता है एज योर विश। आपकी जो डीवी लिस्ट है वो कुछ ही दिनों में आपके सामने होगी। इसकी ज्वाइनिंग होते होते आपको जून जुलाई अगस्त तक आप पहुंच जाना, क्योंकि बीच में इलेक्शन का 2-3 महीना खराब हो जाएगा, तो उसमें कुछ नहीं देने वाले। अगस्त तक आप चलना आराम से, अगस्त तक आपको इसमें ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है। उस पर चलो हम और चर्चा कर लेंगे, लेकिन कट ऑफ की बात करते हैं कि भाई हमको कट ऑफ के बारे में बताओ, बड़ा डर लग रहा है, बड़ी समस्या हो रही है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरीज की थोड़ी सी ज्यादा बढ़ने की संभावना है, 4 से 5 नंबर बढ़ सकती है फाइनल कट ऑफ। मेल की बात कर रहा हूं, फीमेल में 1-2 नंबर कम मान लेना आप, फीमेल में इतनी नहीं बढ़ेगी, है ना, फीमेल में इतनी नहीं बढ़ेगी। ओबीसी में सबसे ज्यादा, ओबीसी जो मेल है ना उनमें सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है, और एक जनरल वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस में कोई समस्या नहीं है, फीमेल के लिए कोई समस्या नहीं है, फीमेल और ईडब्ल्यूएस तो सेम ही मान के चलना आप, इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे इसमें नंबर, 3-4 नंबरों का वेरिएशन आ सकता है, खींच के 3 नंबर है, ठीक है। वैकेंसी पद भी बहुत ज्यादा है, और वैसे भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आपके 5-6 नंबर प्लस है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, श्योर है कि आपका लगभग चांस है कि हो जाएगा। और जो बॉर्डर लाइन पे है ना उनका तो फाइनल होने के बाद ही पता चलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये वीडियो उन भाइयों के साथ भी शेयर कर देना कि भाई आप डीवी मत करवाना यार, जिनका सिलेक्शन दूसरी वैकेंसी में हो रहा है, चाहे आपका पुलिस में हो गया, चाहे आपका पटवार में हो गया, वीडियो में हो गया, परिचालक, वाहन चालक, आपके जो अभी जो कौन से आई थी, एक रिजल्ट आया था ना उसका भूल गया मैं, प्लाटून कमांडर, हाँ प्लाटून कमांडर, 4-5 और वैकेंसीज है। तो जिनका इसमें हो रहा है तो मेरे मित्र आप डीवी मत करो यार, क्यों किसी के पेट पे लात दे रहे हो। तो आप डीवी नहीं करवाओगे, किसी एक एस्पिरेंट का, बेरोजगार का सिलेक्शन हो जाएगा, समझा करो फीलिंग को। 4th ग्रेड की सबसे अच्छी वैकेंसी है भाई। हाँ सैलरी आपको 10-11 हजार रुपये शायद मिल सकती है, बाकी ठीक है 2 साल बाद में आपके अच्छे खासे 30-35 हजार हो जाएंगे, मजे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल तक आपको इसमें थोड़ी रहना है। प्रमोशन की तो आप छोड़ दो, इसमें प्रमोशन का तो एक बार स्किप कर दो, ये चीज इसमें निकाल दो 4th ग्रेड में कि प्रमोशन भी होगा क्या, ये निकाल दो। इसमें आप सैलरी आपकी ठीक मिल जाएगी, आपको ये है कि आपका खर्चा पानी चल जाएगा। और लड़कियों की तो वैसा समस्या नहीं है, उनकी तो इतना ही खर्चा होता है, वो खाना तो बनाएगी नहीं, मैगी मैगी पोए वोए बना के खा लेती है, इतना पेट होता है मेरे जितना छोटा सा, है ना। तो उनकी समस्या नहीं, गुजारा अच्छे तरीके से हो जाएगा, और आप तैयारी करोगे आगे तो दूसरी वैकेंसी में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे प्रोविजन पूरा होगा आपका तो दूसरी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ का वेरिएशन ये रह सकता है। और बाकी देखो वीडियो वाले के लिए तो कोई वैसे समस्या नहीं, उनका तो सारों का सिलेक्शन है, अक्स का वाला का सारों का सिलेक्शन है, पीएच वाले डिसेबिलिटी वाले एस्पिरेंट है उनका लगभग सिलेक्शन ही है, इतने नंबर तो उनके पढ़ते हैं तो आता ही है ना भाई। वीडियो वाले के तो 0.33, उनके तो सारों का सिलेक्शन है, पद खाली रहेंगे, ठीक है। और डाइवोर्स वालों के लिए भी सब कुछ सारों का लगभग हो ही जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। डाइवोर्स वालों का भी सिलेक्शन संभव है कि इसमें हो जाए, जिनके 10 नंबर से प्लस है ना डाइवोर्स कैटेगरी वालों के, उनका सबका हो जाएगा, इतनी भी नहीं जाएगी, 1-2 नंबर का फासला आ सकता है, ओके ठीक है। बार बार बच्चे ऐसे, ये चीज हो गई अपनी सारी। अब आपको डिपार्टमेंट चूज करना है फाइनल आपका डीवी होने के बाद में, ठीक है। उसके बाद आप कौन सा डिपार्टमेंट, जिनको पढ़ाई करनी है ना वो शिक्षा विभाग भी ले सकता है, अदर बहुत सारे विभाग हैं आप ले सकते हो, पंचायत राज वाला ले सकते हो, अधिकतर लगभग 18-20 हजार है, कितनी पोस्ट है इसकी स्कूल वालों के लिए, इतनी पोस्टें हैं तो आप आराम से स्कूल ले सकते हो, शिक्षा विभाग ले सकते हो, और फिर बाद में आप पंचायती राज ले सकते हो। इनमें मतलब पढ़ाई हो जाती है, आगे प्रिपरेशन कर सकती है। और जिनका सचिवालय आरपीएससी में हो रहा है वो तो ठीक है, चलते जाओ, मजे हो रहे हैं वहां, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई तो होनी नहीं है वहां, तो इतनी पढ़ाई नहीं हो सकती वहां पे, जिम्मेदारी ज्यादा रहती है, थोड़ी सी ज्यादा लोड रहता है, ठीक है। आराम से डीवी करो, जो भी बातें होंगी, आप कोई भी समस्या आपको पूछनी है, अगर आपका रिजल्ट में किसी का बाय चांस नंबर नहीं आया या नाम नहीं आया, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है,
आगे और आ रही है फोर्थ ग्रेड की, अगर आपको फोर्थ ग्रेड में जिंदगी गुजारनी है तो। बाकी एलडीसी की 10,500-11,000 के समथिंग पद है, उसमें तैयारी करो, उसके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं।